नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। समस्या और समाधान में हम लोग आज एक नए समस्या के साथ हैं, नए प्रश्न के साथ हैं। ज़रा इसमें देखते हैं आज क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सा व्यवहारिक क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे बातचीत में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप लोगों के लिए तो प्रश्न आना ही आना है। आ बा के घर में रात्रि में, ठीक है, आ जो है वो बा के घर में कब? रात्रि में, ठीक है, चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है। रात के समय चोरी करने के आशय से प्रवेश करता है, परंतु उसकी दरिद्रता को से द्रवित होकर 100 रुपये का नोट छोड़कर वापस आ जाता है। जब उसके घर में घुसता है तो देखता है तो बड़ा गरीब है, दया आ जाती है और 100 रुपये चोरी करने की जगह 100 रुपये वहाँ रख करके चला आता है। क्या आ ने कोई अपराध किया है? बढ़िया आदमी था, 100 रुपये रख करके चला आया। अब पूछ रहा है क्या आ ने कोई अपराध किया है? मामला तो अटक गया कि चोरी भी नहीं की, 100 रुपया अपना भी दे आया, दयावान व्यक्ति है, क्या कोई अपराध किया है कि नहीं? तो उत्तर है इसका यस। आ ने रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं चोरी करने का प्रयत्न का अपराध किया है। एक अपराध नहीं किया है, दो अपराध किया है। ठीक है, मतलब प्रश्न को इस तरीके से समझिएगा कि एक अपराध नहीं किया है, दो अपराध किया है। क्या अपराध किया है? ठीक है, रात में चोरी से या छुप कर के घर में घुसना, ठीक है, और साथ ही साथ चोरी तो नहीं की लेकिन उसका प्रयास किया है। ये 2 अपराध किए हैं। तो जरा देखते हैं इनमें क्या है। तो रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार की अगर हम बात करें तो धारा 444 में दंडनीय है। ठीक है, तो क्या होता है जरा देख लेते हैं, क्या होता है जरा देख लेते हैं। धारा 444 कहती है कि जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न यानी छुप कर गृह अतिचार करता है, वो रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार करता है, यह कहा जाता है। चलिए, यानी कि समय रात का हो, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात का हो, यानी रात ही हुई, ठीक है, और चोरी छिपे घुसा हुआ है, ठीक, तो वो ऐसा अत्याचार करता है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसके बाद ठीक है, इसका जो दंड है, ठीक है, इसका जो दंड है वो रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रों गृह भेदन के लिए जो दंड है वो 456 में दिया हुआ है, सेक्शन 456 में। यहीं पर इस बात को भी समझ लें कि क्या, ये तो रात की बात स्पष्ट हो गई, गृह अतिचार क्या होता है जो मूल बात है उसको भी समझ लें। तो गृह अतिचार के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, 441 धारा में, ठीक है, आप साथ में 441 धारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम केवल गृह अतिचार की बात करें 441 भी पढ़ सकते हैं। जो कोई किसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति के जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है अभित्रस्त करे, अपमानित करे या क्षुब्ध करे। तो कुल मिलाकर के वो एक अपराध के आशय से प्रवेश किया, इसलिए गृह अतिचार हुआ। रात में प्रवेश किया, चोरी छिपे प्रवेश किया, इसलिए रात्रों प्रच्छन्न गृह अतिचार हुआ। ठीक है, ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आई, ये मेन मुद्दा था, चोरी करने का प्रयत्न हुआ या नहीं हुआ। तो उत्तर तो है कि चोरी करने का प्रयत्न हुआ। तो अब बात आई कैसे, क्या जाने। तो चोरी 378 में परिभाषित है, आप जानते हैं, जंगम संपत्ति को बिना सहमति के बेमानी पूर्वक आशय से ले लिया जाता है, चोरी होती है। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ भी नहीं लिया गया, इसलिए चोरी का अपराध तो नहीं है। प्रयत्न देखना होगा तो हमें धारा 511 देखना होगा, यानी कि सपठित धारा 511 में यहाँ प्रयत्न लिखा है। प्रयत्न को स्पष्ट इस प्रकार किया गया है कि जिन अपराधों के प्रयत्न के लिए स्पष्ट दंड की व्यवस्था ना हो वो 511 के तहत प्रयत्न के लिए दायी ठहराए जाएंगे। ठीक है, अब जो भी धारा है, जैसे चोरी की धारा है
78, उसके लिए दंड 379 में दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या लिखा है, धारा 380। ठीक है, क्यों लिखा है? क्योंकि यह निवास गृह आदि में चोरी से संबंधित है, यानी कि गंभीरता बढ़ी हुई है, इसलिए 380 में दंडित करते हैं। यहाँ 380 लिखा है, 379 नहीं लिखा है, ये बात आप जाने चाहिए। अब मूल प्रश्न पर आते हैं कि प्रयत्न क्यों है? तो चोरी करने के आशय से तो है ही है, क्या ये तैयारी से आगे बढ़ गया है? बिल्कुल आगे बढ़ गया है, सोच नहीं रहा है, इसने कृत्य कर दिया है। क्या कर दिया है? घर में उसके प्रवेश कर गया है, लेकिन दरिद्रता देखी कि हमारे चोरी करने लायक, यानी कि अगर कुछ चोरी करने लायक होता, वो अमीर व्यक्ति होता, रुपया पैसा गहना पड़ा होता, तो जरूर ही चुरा लेता, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं, इसलिए उसका यह जो कृत्य था असफल हो गया, इसलिए वो प्रयत्न की श्रेणी में आए। यानी कि संभावना को हम देखेंगे, पॉसिबिलिटी को हम देखेंगे कि इसने चोरी क्यों नहीं की। चोरी की सभी कंटेंट पूरे हैं, लेकिन किया क्यों नहीं? इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। अब कुछ नहीं था, चोरी तो नहीं किए, प्रयत्न हो गया। अब आप 100 रुपये छोड़िए, 1000 रुपये छोड़िए, लाख रुपये छोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दान दे के चले। आप दान देने के आशय से वहाँ नहीं गए थे, सेंटा क्लॉज बन के नहीं गए थे। सेंटा क्लॉज बन के गए होते तो आपका आशय अच्छा होता। और आप जानते हैं अपराध विधि में जो दंड देने की प्रक्रिया है, वो आशय को दंडित करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। एक्ट नहीं दंडित होता है, आशय दंडित होता है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, चोरी करने के आशय से प्रवेश किया, लेकिन उसने चोरी किया क्यों नहीं? क्योंकि चोरी का सब्जेक्ट मैटर वहाँ नहीं मिला, वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स नहीं थे जो चोरी करने के उद्देश्य को पूरी कर सकते या जिसे वो चोरी कर सकता, लेकिन अपने तरफ से उसने पूरा कार्य किया, वहाँ गया, इसलिए वो चोरी करने के प्रयत्न के लिए, यानी कि दंडित 380 में किया जाएगा 511 के अनुसार, क्योंकि धारा 511 में प्रयत्न के लिए दंड दिया गया है। तो सिंपल आप पढ़िए, ठीक है। रात्रोगृह प्रच्छन्न गृह अत्याचार का अपराध किया है, धारा 441 गृह अत्याचार, 444 रात्रो प्रच्छन्न गृह अत्याचार और 456 दंड लिखना पड़ेगा। चोरी करने का प्रयत्न, चोरी ये निवास गृह वाली है इसलिए 380 में, और प्रयत्न दंडित नहीं है वहाँ पर चोरी वाले भाग में। 511 के साथ पढ़ेंगे तो 511 में जितना % दंड देने की बात कही गई है उतना दंड दिया जाएगा, क्योंकि उसने चोरी करने का प्रयत्न किया है। अपनी ओर से सभी कृत्य किए हैं, लेकिन सब्जेक्ट मैटर चोरी का न मिलने के कारण उसका प्रयत्न सफल नहीं हुआ, इसलिए वो प्रयत्न की कैटेगरी में रह गया। ठीक है, वो 100 रुपये रखे, 500 रुपये रखे, 5000 रुपये रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका आशय दूषित था। सिंपल सा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, फिर से आएगा। आपको अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा, प्रीलिम्स में भी आएगा तो आपको इन्हीं में से कोई विकल्प चुनना पड़ेगा, जैसा विकल्प बनाया जाएगा वैसा आपको चुनना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके आ रहे हैं लगातार, आपको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कोई समस्या ना होने पाए। कोई समस्या होगी तो बहुत बड़ी समस्या है ये कि कैरियर की बात है, तो अगले समस्या तक पुनः जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके कैरियर की बात है और करियर के लिए आप जान रहे हैं फालतू के वीडियो, फालतू के कचड़ा वीडियो बहुत से आपको मिलेंगे, लेकिन करियर ओरिएंटेड नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए आप भी सहयोग करिए, ईमानदारी से पढ़िए ताकि सफल हो सकिए। अगले वीडियो तक थोड़ा सा इंतज़ार करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।